ओके। अभी तक हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि दो ट्रायंगल को सिमिलरिटी कैसे प्रूव करें, दैट मीन्स क्राइटेरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, अभी तक हमने यही जाना और उसके बाद हमने देखा कि दो सिमिलर ट्रायंगल और उनके लैंगिट्यूड दैट मीन्स हाइट और उनके मेडियंस या फिर उनके एंगल बाइसेक्टर के बीच क्या संबंध होता है। आज हम यहाँ बात करेंगे कि दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया के बीच क्या रिलेशन होता है। ठीक है, अगर अभी तक तो हमने ये सब बात नहीं की थी, लेकिन आज हम बात करेंगे कि दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया के बीच कैसा रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक थ्योरम प्रूफ करेंगे। तो हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होगा, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं हम क्या प्रूफ करने वाले हैं यहाँ पे। उससे पहले मैं यहाँ स्टेटमेंट लिख देता हूँ। स्टेटमेंट ये कहती है कि दो सिमिलर ट्रायंगल, अगर कोई दो सिमिलर ट्रायंगल है, सपोज हियर वी हैव टू सिमिलर ट्रायंगल, सपोज ये बी और सी और ये है आपका ये है पी क्यू आर। हमने तो सिमिलर ट्रायंगल लिया है, ध्यान रखिएगा हम सिमिलर ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, दो सिमिलर ट्रायंगल है तो कहता है कि इन दोनों त्रिभुज के एरिया का रेशियो कोई भी दो साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो यही हम लिखने वाले हैं, फॉर टू सिमिलर ट्रायंगल, फॉर टू सिमिलर ट्रायंगल the ratio of their area, the ratio of their area is equal to the ratio of a square of their corresponding sides। ओके, तो ये हमारा रहा स्टेटमेंट। कि अगर कोई दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उनके एरिया का रेशियो जो होता है कोई भी दो साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो हमें क्या प्रूफ करना होगा, गिवन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट गिवन हियर triangle ABC is similar to triangle PQR। ओके, ये आपका गिवन है। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है आपको कि एरिया ऑफ सॉरी
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये बराबर होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के। दैट मीन्स ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ये बराबर होगा बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, और ये बराबर होगा ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर के। ओके, तो these are the our given conditions. Now we prove this. हम लोग प्रूफ करते हैं इस चीज को। प्रूफ ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है, यहाँ पे हम यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचेंगे किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के ऊपर। हियर वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, सेम हियर वी ड्रॉ ए perpendicular line. Suppose it is AD and it is PE. Draw AD perpendicular BC and PE perpendicular QR. Okay. अब हम लोग चलते हैं, since triangle ABC is similar to triangle PQR. सिमिलर है तो क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर, एंड ए बी अपॉन पी क्यू, ये बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर के, ये बराबर होगा ए सी अपॉन ई आर के। ओके, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब जरा समझ लीजिए क्या दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है साइड के बीच तो रिलेशन लिखा हुआ है। नाउ इन ट्रायंगल BAD and triangle QPE। अब जरा ध्यान से देखिए तो हमें साइड AB और AD परपेंडिकुलर के बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो या तो आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दें तो रिलेशन मिल जाएगा, या तो आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दें तो साइड और परपेंडिकुलर के बीच रिलेशन मिल जाएगा। चलिए हमने ये ट्रायंगल चूज किया है। क्या है इन दोनों ट्रायंगल में, तो एंगल ADV बराबर है ये एंगल PEQ के, और ये 90 डिग्री है, और एंगल B जो है एंगल Q के बराबर है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। देयरफॉर क्या हो गया, ट्रायंगल BAD is similar to triangle QPE। सिमिलर हो गया, जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा, चलिए मैं नीचे ही लिखता हूँ,
ये इम्प्लाई करेगा आपका कि जो साइड ए बी है, ए बी अपॉन पी क्यू, ये बराबर हो जाएगा ए डी अपॉन पीई के। ओके, ये हो गया। चलिए, अगर ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन इसके बराबर हो गया और ए बी अपॉन किसके बराबर है, इसको चलिए फिलहाल हम 1 मान लेते हैं। अब चूंकि हमें एरिया के बीच रिलेशन दिखाना है तो हम लोग एरिया निकालेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, बी ए डी, क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो जरा ध्यान दीजिए, बेस क्या है आपका, बेस है आपका BC और हाइट क्या है AD, ठीक है ना। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल QPE क्या होगा, हाफ, बेस क्या है वहां पे, बेस है आपका QR, हाइट क्या है PE, ठीक है। अब क्या कीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। दैट मीन्स, क्योंकि हमें डिजायर्ड रिक्वायर्ड रिजल्ट यही कहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD एरिया ऑफ ट्रायंगल QPE क्या हो जाएगा, हाफ इंटू BC इंटू AD अपॉन हाफ इंटू QR इंटू PE, ठीक है ना। यहां से क्या रिलेशन आएगा, BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PE, ठीक है। अब जरा यहां से ध्यान देखिए, AB अपॉन PQ किसके बराबर था, हम यहीं पे फिर से ऐड कर देता हूं, आगे ना जाना पड़े। ये देखिए, AB अपॉन PQ ये बराबर है BC अपॉन QR के। दैट मीन्स AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के बराबर है, तो ये हो गया AD अपॉन PE बराबर BC अपॉन QR। अब इसको मान लीजिए सेकेंड, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका कि AD अपॉन PE किसके बराबर हो जाएगा, BC अपॉन QR के। ये इम्प्लाई करेगा क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अच्छा, एक बात और ध्यान देने वाली बात है, ये जो एरिया निकल रहा है वो पूरे ट्रायंगल का निकल रहा है। ध्यान देने वाली बात होगी यहाँ पे, ये जो एरिया निकल रहा है ये एरिया पूरे ट्रायंगल का है। क्योंकि हमने बेस पूरा लिया है, ध्यान दीजिएगा। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। हमने एक बार देख लेते हैं थ्योरम में क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये बराबर हो जाएगा, जरा देखिए। अब हम AD अपॉन PE के जगह क्या रखने वाले हैं,
AD अपॉन PE की जगह रखने वाले BC अपॉन QR, तो BC अपॉन QR इंटू BC अपॉन QR, ये बराबर हो गया BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। ठीक है, और BC अपॉन QR सभी साइड के रेशियो के बराबर है, दैट मीन्स AP अपॉन PQ के भी बराबर है और AC अपॉन PR के भी बराबर है। ये इम्प्लाई करेगा यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये बराबर हो जाएगा BC अपॉन PQ की जगह हम लग सकते हैं ना AB अपॉन, ये हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर बराबर यही हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, और ये इसके बराबर है, दैट मीन्स BC स्क्वायर अपॉन QR। यही हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमने इसी थ्योरम में एक और थ्योरम प्रूफ कर दी है, तो मैं उसका स्टेटमेंट लिख दूंगा, सिर्फ आपको प्रूफ यहीं से कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखिए, हमने यहाँ लिखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PE। हमने यहाँ पे क्या प्रूफ किया है कि AB अपॉन PQ जो होता है वो AD अपॉन PE के बराबर होता है। तो यदि हम BC अपॉन QR की जगह AD अपॉन PE रखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर अपॉन PE स्क्वायर आ जाएगा ना। और AD और PE क्या है, करस्पॉन्डिंग हाइट्स हैं दोनों ट्रायंगल की। तो ये कहने का मतलब ये है कि करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के तो बराबर होता ही है, साथ ही साथ दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग हाइट के स्क्वायर के भी बराबर होता है। ठीक है ना, तो यहां से आप प्रूफ कर देंगे। आपको करना क्या है, सिर्फ BC अपॉन QR की जगह AD अपॉन PE रखना है। हमने क्या किया था कि AD अपॉन PE की जगह BC अपॉन QR रखा है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा। तो अगला थ्योरम भी हमने प्रूफ कर लिया, इसी आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ थ्योरम लिख देता हूं और आप उसका स्टेटमेंट भी वहीं से लिख लेंगे। राइट, चलिए चलिए तो हम नेक्स्ट थ्योरम, जिसका प्रूफ हमने ऊपर कर दिया है, ये थ्योरम है फॉर टू सिमिलर ट्रायंगल for two similar triangle, the ratio of their area is equal to the ratio of a square of their corresponding height, their corresponding height। ठीक है, तो देख लीजिए इस चीज को। आपके पास दो ट्रायंगल है, लाइन खींचना यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं क्यों ना ट्रायंगल का इस्तेमाल करूं।
चलिए, तो ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये है आपका डी ई एफ। हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा है, ठीक है। सेम वे यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा है, एल एम ए एल और डी एम हमने तो परपेंडिकुलर खींचा। तो आपको प्रूफ क्या करना है, सबसे पहली बात कि आपका क्या गिवन है, आपका गिवन है क्या कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ओके, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, आपको प्रूफ करना है कि जो एरिया है ट्रायंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये जो होगा करस्पॉन्डिंग हाइट के स्क्वायर के बराबर होगा, एल स्क्वायर अपॉन डी एम स्क्वायर। तो इसका जो प्रूफ है आप एबव, इसका प्रूफ ऊपर से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया था। सेम प्रूफ करेंगे हम, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे, फिर इनका एरिया लेंगे, तो एरिया लेंगे तो ए साइड अपॉन इस साइड बराबर हो जाएगा ए एल अपॉन डी एम स्क्वायर, ठीक है, सॉरी डी एम। तो यहाँ जो फिर सिमिलरिटी से हम प्रूफ कर सकते हैं, ये कोई ऊपर किया हुआ है, मैंने बता भी दिया है कि कैसे प्रूफ करेंगे यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ आपका प्रूफ हो जाता है, तो आप इस चीज को ऊपर से कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। ये रहा आपका दो थ्योरम्स। जैसे हमने यहाँ पे हाइट के लिए किया है, परपेंडिकुलर के लिए है, सिमिलरली हम मीडियंस के लिए भी करेंगे कि अगर ए से, अगर किसी ट्रायंगल में अगर इस वर्टेक्स से मीडियन खींचा जाए, मीडियन क्या होता है आप जानते हैं, ये मिड पॉइंट होता है, ठीक है। मीडियन खींचा जाए तो कहता है कि जो पूरे ट्रायंगल का एरिया होगा वो उनका रेशियो अगर निकालेंगे तो ए डी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ परपेंडिकुलर नहीं है, मीडियन है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, मीडियन में क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये और ये बराबर होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहीं इसी इसको भी प्रूफ कर लेंगे, अगले वीडियो में जाने की जरूरत नहीं है, कोई इतना बड़ा चीज नहीं है जो आपको बोरिंग लगे, या इतनी बड़ी चीज नहीं है, बहुत हम जल्द इसको प्रूफ कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे कि हमने मीडियन के लिए किया, उसी तरह एंगल बाइसेक्टर के लिए करेंगे, किसी भी वर्टेक्स का एंगल बाइसेक्टर खींचे, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल बराबर हो, किसी भी वर्टेक्स का एंगल बाइसेक्टर, तो जो दोनों सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो होगा वो एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए आइए फटाफट हम दोनों को प्रूफ ही कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। नेक्स्ट थ्योरम है नेक्स्ट थ्योरम कहती है फॉर टू सिमिलर ट्रायंगल सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूं,
यहाँ एल AL and DM are medians. ओके ना, जरा ध्यान दीजिए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये और ये एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर मीडियंस हैं तो देखते हैं क्या होगा। मीडियंस हैं तो क्या हो जाएगा, BL बराबर LC एंड EM बराबर EM बराबर MF होगा, EM बराबर MF हो जाएगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, BL को, BL जो होगा BL बराबर, सॉरी 2 टाइम्स BL हम BC को लिख सकते हैं ना। BC बराबर क्या होगा, BL प्लस LC, और BL और LC बराबर है, दोनों काट करोगे तो 2 टाइम्स BL बराबर BC हो जाएगा। एंड EF जो होगा वो 2 टाइम्स EM के बराबर होगा, राइट। ठीक है ना, तो ये बात है। चलिए पहले हम स्टेटमेंट पूरा कर लेते हैं। फॉर 2 सिमिलर ट्रायंगल्स द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ the ratio of their area is equal to the ratio of square of their corresponding medians। ओके, चलिए हमारा क्या गिवन है, हमारा गिवन है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF, ठीक है ना। क्या प्रूफ करना है, we have to prove that area of triangle ABC अपॉन, एरिया को हम सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं AR, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये बराबर होगा AL स्क्वायर अपॉन DM स्क्वायर। ठीक है, तो आइए चलते प्रूफ करते हैं हम। प्रूफ करते हैं, सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF है। ओके, सिमिलर तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड का हाइट भी बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E एंड एंगल C बराबर एंगल F। साथ ही साथ उनके साइड के रेशियो करस्पॉन्डिंग रेशियोज बराबर होंगे AB अपॉन
DE ये बराबर हो जाएगा AC अपॉन DF के, ये बराबर होगा BC अपॉन EF के। ठीक है, तो जरा आप ध्यान दीजिए, मेरा काम है BC और EF का, तो यहां से हम लोग लेते हैं क्या कि हम लोग BC अपॉन AF को क्या लिख सकते हैं, BC को हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स BL, 2 टाइम्स BL अपॉन 2 टाइम्स EM, राइट, और ये हो जाएगा BL अपॉन M के। अब हम लोग चलते हैं ट्रायंगल ABL और DEM में। नाउ इन ट्रायंगल ABL एंड ट्रायंगल DEM में, राइट, जरा ध्यान से देखिए, तो एंगल B बराबर एंगल E है एंड AB अपॉन DE ये बराबर है BL अपॉन EM के। तो याद कीजिए SAS सिमिलरिटी, यहां से क्या हो जाएगा, देन ट्रायंगल ABL इज सिमिलर टू मैं प्रूफ कर रहा है एरिया AL स्क्वायर अपॉन तो अब यहाँ एक और बात है कि आप चाहे तो यहाँ पर सिमिलरिटी नहीं भी प्रूफ कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं चलो ठीक है, नहीं हमें सिमिलरिटी तो प्रूफ करनी ही पड़ेगी, सॉरी। देन ट्रायंगल ABL ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEM के बाय SAS सिमिलरिटी से, ठीक है ना। अब जब दोनों सिमिलर हो गए तो यहाँ से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर हो जाएगा, दैट मीन्स AB अपॉन DE ये बराबर हो जाएगा AL अपॉन DM के, ठीक है। साथ ही साथ इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा AL स्क्वायर अपॉन DM स्क्वायर, राइट। तो यहां से ये हो गया। चलिए अब हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल DE है। हम लोगों ने पहले थ्योरम ये प्रूफ किया था, एरिया जो था करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, दैट मीन्स ये एरिया ऑलरेडी इसके बराबर है AB अपॉन DE स्क्वायर के, और ये किसके बराबर है, अभी हमने प्रूफ किया यहाँ पे AL स्क्वायर अपॉन DM स्क्वायर के। तो यहाँ से हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाता है, implies area of triangle ABC upon area of triangle DEF ये किसके बराबर हो जाएगा, AL स्क्वायर अपॉन DM स्क्वायर, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस के बराबर हो जाता है। ओके, ये हो गया हमारा प्रूफ। सिमिलरली हम एंगल बाइसेक्टर के लिए प्रूफ कर सकते हैं। चलिए आइए फटाफट उसको भी कर लेते हैं, कोई उसमें वो नहीं है, ज़्यादा आपको परेशानी नहीं आएगी।
चलिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। थ्योरम इस बार कहता है एंगल बाइसेक्टर। चलिए हम उसके लिए फिगर बना लेते हैं पहले। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं। सॉरी, चलिए एंगल बाइसेक्ट है, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी सी है, ये आपका पी क्यू आर, ये आपका डी है और ये आपका ई है। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर है, दैट मीन्स for two similar triangle okay. Therefore, two similar triangles, the ratio of their area is equal to the ratio of a square of their corresponding angle bisector. तो हमारा यहाँ पे गिवन क्या है, प्रूफ करते हैं। गिवन ये है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है कि जो एरिया होगा ट्रायंगल ए बी सी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का, ये जो होगा करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर के बराबर होगा। दैट मीन्स ए डी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, राइट। चलिए अब हम प्रूफ करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कि पहले हम लिख ही लेते हैं, सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू एंड एंगल सी बराबर एंगल
आर एंड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर होगा ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, और ये बराबर होगा आपका ए सी अपॉन पी आर के। अब जरा ध्यान दीजिए कि एंगल ए बराबर एंगल पी है, ठीक है, तो क्या होगा हाफ एंगल ए बराबर हाफ एंगल पी के बराबर होगा। और देखिए तो एंगल बी ए डी एंगल हाफ के बराबर है, एंगल बी ए डी बराबर एंगल क्यू पी ई, राइट। चलिए अब हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू ई में। तो देखिए तो एंगल बी ए डी बराबर एंगल क्यू पी ई और एंगल बी बराबर एंगल क्यू, देयरफॉर क्या हो जाएगा ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू ई, राइट। इससे और डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ठीक है ना। जब सिमिलर होगा तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू, ये बराबर हो जाएगा ए डी अपॉन पी के। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, नो डाउट। चलिए अब हम एरिया निकाल लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। हम लोग जानते हैं कि एरिया जो होता है करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, दैट मीन्स ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। हमने प्रूफ किया पहले ये, और जरा यहाँ हमने प्रूफ किया क्या ये ए डी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर के बराबर होगा। इम्प्लाइज यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ये इक्वल हो जाएगा ए डी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर के, राइट। यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो यहाँ जो है हमने 3 4 थ्योरम प्रूफ कर लिया। कुल मिलाकर के हमने सिमिलरिटी क्राइटेरिया खत्म कर दिया किसी दो ट्रायंगल के सिमिलर होने के लिए, ठीक है ना। सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ा, उसके बाद हमने देखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल में क्या रिलेशन होता है। अब यहाँ से अगर आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज व्हाट्सएप करिए, ठीक है। आप प्लीज सवाल सॉल्व करिए, ठीक है ना। हम जो भी सवाल होगा उसका एक अलग वीडियो बना करके सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप पे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है आपको चीज़ बताने में मैं लिख दूंगा आप समझ ना पाए, तो बेहतर होगा कि मैं उसके लिए जितनी भी प्रॉब्लम हो जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमसे फोटो खींच करके व्हाट्सएप कर दें, उनका अलग वीडियो बनाकर भेज दूंगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से यहाँ के बाद ये यूनिट खत्म हो गई सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को कैसे प्रूफ करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम और सिमिलरिटी का इस्तेमाल करके हम राइट एंगल ट्रायंगल में आरएचएस सिमिलरिटी होती है या नहीं हम ये बाद में देखेंगे। हमने देखा था कि आरएचएस कांग्रुएंसी होती है, लेकिन यहाँ होती है कि नहीं हम ये बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, राइट।